और लॉन्चिंग किया गया है, लगातार वहाँ घटना हो रही है। देखिए, बांग्लादेश या आसपास के देशों में जिस प्रकार से भारत के लोगों को धर्म के आधार पर परेशान कर रहे हैं, तो धर्म की बात को तो मैं नहीं कर सकता, वैसे वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, भारत के एक बूट के दो दाने हैं। हमारे लोग वहाँ हैं, वहाँ के लोग यहाँ हैं। हम यहाँ पर जो उस तबके के लोग हैं उनको हर तरह से प्रिजर्व करके रखे हैं। हद से हद तो राष्ट्रपति तक के पद भी दिया है। और जितनी भी सहूलियत हो सकती है। अब यही कारण है कि यहाँ जब बंटवारा हुई थी तो बंटवारा के समय में भारत में सिर्फ 7% दूसरे धर्म के लोग थे और आज उनकी संख्या 18% हो गई है। इसका मतलब हम संवर्धन कर रहे हैं, हम सबको सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जहां 11% जनसंख्या थी हम लोग का, वो जनसंख्या 1% तक रह गई। इससे साबित होता है कि जो हमारे तबके के लोग हैं उनको हम लोग परेशान किया जा रहा है या धर्म के आधार पर उनको तंग तबाह किया जा रहा है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बांग्लादेश कमोबेश इसी लाइन पर अब चल रहा है। वहाँ के लोग बताइए, बंग बंधु जो देश को आज़ाद कराए इंदिरा जी, उन्हीं के कहने पर बांग्लादेश को अलग कर दिया, और नहीं तो गलती हुई इंदिरा गांधी से। देश अलग करने का कोई सवाल ही नहीं था। हम 96,000 फौज को सरेंडर करवाए थे। हमको प्राउड है अपने यहाँ के सेनाओं पर, और उनकी मेहनत बेकार कर दी हो। हम लोग उस समय समझते थे एक न एक दिन ये लोग हम लोग का आंख के कांटा बनेंगे, आज बन रहे हैं। वहाँ जितना हक अन लोगों का है उतना ही हक जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनका भी है, लेकिन उनको चुन चुन करके मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। ये तो अनर्थ है। हम समझते हैं चीन में भी हिंदू हैं और सब दूसरे राष्ट्र में भी हिंदू हैं, तो वहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जानबूझ करके लोग परेशान कर रहे हैं, उस्का रहे हैं। हम समझते हैं कि भारत के लोगों को, हमारे भारत के नेताओं को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।